अब हम लोग प्रोनाउन के 7वें प्रकार पर आ चुके हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम लोग डिफिनीसन समझते हैं। तो इसका 3 शब्द आपको याद रखने हैं, ईच, आइदर एंड नाइदर, और काफ़ी यूज है इसको इंग्लिश ग्रामर में। इसका सेंटेंस काफ़ी ग्रामर में पूछा जाता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस तीनों को याद रखेंगे, ईच, आइदर एंड नाइदर। व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कहा जाता है कि जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, जब ईच, आइदर, नाइदर का उपयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बिल्कुल आसान परिभाषा है, आप याद रखेंगे ये 3 शब्द, और तीनों शब्द का हम मतलब बता देते हैं आपको। ईच मतलब होता है प्रत्येक, आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। आइदर, आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं। नाइदर मतलब क्या होता है, दो में से, ये आप लिख लेंगे यहाँ पे NEITHER। नाइदर, नाइदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। ये 3 शब्द याद रखेंगे। अगर नाइदर पर आपको एक सेंटेंस बोलना हो तो नाइदर पर बोल सकते हैं, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वाज एब्सेंट। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वाज एब्सेंट, और इस ईच, आइदर और नाइदर के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है तो यहाँ बोल सकते हैं नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वाज एब्सेंट, मतलब दोनों में से, दोनों लड़कों में से, दोनों में से कोई उपस्थित नहीं है, ठीक है। दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं है, तो नाइदर का यूज आप कर सकते हैं। और ईच, आइदर और नाइदर को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बिल्कुल आप याद रखेंगे इसको। तो आपने समझा, और यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ यू इज गिल्टी, यानी कि तुम में से प्रत्येक जो है क्या है, दोषी है। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, मतलब कि लड़कों में से प्रत्येक जो है क्या है, तेज है। आइदर ऑफ कैन टेक दिस बुक, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, मतलब तुम में से कोई इस किताब को ले सकता है। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। तो इस प्रकार से आपको कैसा लगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का परिभाषा, निश्चित रूप से आप कमेंट में बताएंगे, और इसको निश्चित रूप से आप नोट कर लेंगे। क्या ये विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल है? मात्र 3 शब्द आपको याद रखने हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे।